जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोट कोट नमन और वंदना कर लीजिए। गुरु जी का मात्र दर्शन करने से, वंदना करने से आपके अनेकों रोग दोष पाप कट जाएंगे। गुरु जी का शुक्राना कीजिए, गुरु जी का ब्लेसिंग आपको मिल जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का बहुत ही अच्छा सत्संग, प्यारा, लाभकारी सुनने को आपको मिलेगा। एक संगत जी थे, उनका नाम अशोक ग्रोवर था और उन्होंने 2 जुलाई 2007 में अपना सत्संग शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि मृत्यु शैया पर जीवन दान गुरुजी कैसे दिए थे और उनके उद्योग की रक्षा गुरुजी कैसे किए थे। 10 वर्षीय इच्छा की पूर्ति भी किए थे गुरुजी। तो बहुत ही अनोखा और चमत्कारी गुरुजी का सत्संग है। तो संगत जी पूरा सुनिएगा। और आप देख रहे हैं वीडियो में, यह सत्संग गुरुजी की कृपा से सेवादार उर्मिला आंटी जी के घर पर 30 मई 2023 को पराग में संपन्न हो गया है। चलिए गुरुजी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग सुनना भी गुरुजी का ब्लेसिंग है, इसलिए पूरा सत्संग जरूर सुनिएगा। जय गुरुजी। अशोक ग्रोवर जुलाई 2007 में उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया है। मृत्यु शैया पर जीवन दान मिला। कैसे मिला? एक परिवार पिछले 45 वर्षों से राधा स्वामी को मानता आ रहा था। उनमें से एक अशोक ग्रोवर गुरुजी के भक्त थे। उन्हें जब अपने संबंधी का फोन आया कि उनके पिता मृत्यु शैया पर है, तो वह तुरंत घर गए। उनके पिता को लगातार हिचकियां आ रही थी और डॉक्टरों ने कुछ कर पाने में अपनी असमर्थता प्रकट कर दी थी। अर्थात डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया था कि अब इनका इलाज नामुमकिन है। अतः अशोक गुरुजी को पूरे रास्ते याद करते हुए गए। उनको दिल्ली के अपोलो अस्पताल ले गए और उनका आईसीयू में दाखिला कराया गया। उनके पिता की शुगर 700 पहुंच गई थी। किडनी ने काम करना बंद कर दिया था। किडनी बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। इसके वजह से ही डॉक्टर ने मना कर दिया था इलाज करने को लेकर। और उनकी हिचकियां तथा वे खुद कम हो रहे थे। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़कर उन्हें घर ले जाने का सुझाव दिया कि अब इनका इलाज नहीं हो सकता है, इनको आप घर लेकर जाओ। पूरा परिवार रोने लगा और अब ऐसा लग रहा था कि जीवन नहीं बचेगा, मृत्यु निश्चित है। परंतु उम्मीद नहीं छूटी थी, क्योंकि साथ में गुरुजी थे। उसी समय अशोक को गुरुजी द्वारा आभास हुआ कि अब उनके पिता स्वस्थ हैं और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अशोक को एक जरूरी काम से जाना था, इसलिए वह गुरुजी की आज्ञा अनुसार बिना किसी सेवक के अपने पिता को अस्पताल में छोड़कर चले गए। अगले दिन अशोक बहुत व्यस्त रहे और उन्हें अस्पताल में बात करने की भी फुर्सत नहीं मिली। जब वह वापस आए तो उन्होंने पिता को रोते हुए देखा। उनके मन में ख्याल आया कि उनके पिता उन्हें अकेला छोड़ने की वजह से दुखी थे, पर उन्हें आश्चर्य तब हुआ जब उनके पिता ने पूछा कि क्या वह गुरुजी के पास गए थे। ऐसा उनके पिताजी पूछ रहे थे अशोक जी से। उनके पिताजी ने बताया कि कैसे अशोक के जाते ही उनके पिताजी को गुरुजी की सुगंध द्वारा उनकी मौजूदगी का एहसास हुआ था और गुरुजी ने कहा, होर भाई राधा स्वामिया की हाल ने तेरे। ऐसा गुरुजी ने कहा। पिताजी ने कहा कि उन्होंने बाबा जी राधा स्वामियों के प्रधान
से अपने को बचाने के लिए प्रार्थना की थी, पर गुरुजी ने आकर उनकी रक्षा करी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी उन्हें दोबारा जांच करवाने की सलाह दी। यह कार्रवाई 2 दिन तक चलती रही। उस दौरान उनके पिताजी को गुरुजी की सुगंध लगातार आती रही। परिणाम स्वरूप डॉक्टरों को विश्वास नहीं हुआ और वे अपने परीक्षणों पर भी संदेह करने लगे। उनके अनुसार उनके पिता को कोई रोग नहीं था। डॉक्टर परेशान हो गए कि हमने तो जो जांच किया था ऐसी बीमारी थी, लेकिन अब तो कोई बीमारी ही नहीं है। यह देखकर डॉक्टर अपने इलाज जो किए थे उस पर अचंभित थे। डॉक्टरों ने एक इंसुलिन इंजेक्शन की सलाह दी, पर अशोक के पिता ने मना करते हुए कहा कि अब उन्हें दवाइयों पर विश्वास नहीं रहा और अब सबसे बड़े डॉक्टर गुरुजी हैं और उन्हीं के अनुमति से इलाज कराएंगे, क्योंकि हमारी रक्षा तो गुरुजी ने की है। 1 हफ्ते बाद अशोक के पिताजी गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने वही शब्द कहे। फिर से गुरुजी ने वही शब्द दोहराए, होर भाई राधा स्वामिया की हाल ने रे तेरे। फिर गुरुजी ने उन्हें बताया कि उन्होंने उन्हें नई जिंदगी दी थी। यह देखकर कि गुरुजी ने कैसे परिवार के मुख्य की रक्षा करी थी, क्योंकि परिवार के मुखिया तो पिताजी ही थे। परिवार के सब सदस्यों ने गुरुजी के पास आना शुरू कर दिया और यह अनुभव किया कि वह साक्षात भगवान की पनाह में हैं, और यह भी अनुभव किया कि गुरुजी ही साक्षात भगवान हैं, शिव अवतारी हैं और इस जगत का पालनहार हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, सबकी रक्षा कर रहे हैं, साक्षात भगवान हैं। एक चमत्कार गुरुजी ने फिर किया। हमारे उद्योग की रक्षा की गुरुजी ने एक बार अशोक को आदेश दिया कि वह अपना कारखाना बंद कर यंत्र और औजार आदि सब कुछ बेच दे। अशोक को पता था कि गुरुजी के इस आदेश का पालन करना होगा, परंतु अशोक तो यह भी सोचकर परेशान था कि अपना कारखाना यदि मैं बंद कर दूंगा तो मेरे घर का रोजी रोटी कैसे चलेगा। इसी कारखाना से तो मेरे घर का पालन पोषण होता है, और यदि कारखाना ही बंद हो गया तो जीविकापार्जन कैसे चलेगा। हम तो सड़क पे आ जाएंगे और खाने को भी मोहताज हो जाएंगे। परंतु यह भी सोचकर अशोक अचंभित था कि गुरुजी ने कुछ सोचकर ही कहा होगा कि कारखाना बंद कर दो, तो मुझे तो गुरुजी के आदेश का पालन करना था। आगे क्या होगा सब गुरुजी जाने, मुझे तो सिर्फ गुरुजी के आदेश का पालन करना है। अगले 15 दिन अशोक इसमें ही व्यस्त रहे। मशीन खरीदे हुए दामों पर बिकी और बाकी का सारा सामान भी बिना किसी नुकसान पर अशोक ने बेच दिया। किसी को समझ में नहीं आया कि गुरुजी ने अपने भक्त को अपना व्यापार बंद करने का आदेश क्यों दिया। यह तो सच है कि यदि कोई कहे कि अपना व्यापार बंद कर दो तो वास्तव में आश्चर्यचकित तो होना पड़ता है। यह बहुत ही चौंकाने वाली बात थी कि आगे अशोक क्या करेगा, अशोक का घर कैसे चलेगा। यह तो बहुत ही विकट संकट आ गया था पूरे परिवार में, और सभी लोग परेशान थे कि गुरुजी ने आखिर ऐसा आदेश क्यों दिया था। परंतु हमें तो गुरुजी के आदेश का पालन करना था। जैसा उन्होंने आदेश दिया हम वैसा करते गए। 3 हफ्ते बाद वह व्यापार पुराना घोषित कर दिया गया और कई लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, पर अशोक बच गए। उन्हें खुद परमात्मा ने बचाया था, क्योंकि वह व्यापार चलना नहीं था। आगे ऑटोमेटिक
वह व्यापार बंद होने वाला था, इसलिए गुरुजी ने इन्हें पहले ही कहकर बंद करा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के आदेश का पालन करने में सदा भला ही रहेगा, क्योंकि वे कभी अपने भक्त के भले के अतिरिक्त कुछ भी नहीं सोचते हैं। गुरुजी में तो अथाह शक्तियाँ समाहित है। वे अपने संगत को चाहे तो सब कुछ दे सकते हैं। गुरुजी अपने संगत को देने के लिए क्षमता रखते हैं। जय गुरुजी। गुरुजी ने एक चमत्कार परिवार को और किया। 10 वर्षीय की इच्छा पूर्ति गुरुजी कैसे करते हैं, चलिए सुनते हैं। जय गुरुजी। एक दिन अशोक की 10 वर्षीय पुत्री गुरुजी के दर्शन करना चाह रही थी। अशोक खुद बड़े मंदिर के आयोजन में व्यस्त थे। अशोक बड़े मंदिर का कार्यक्रम संभाल रहे थे। उन्होंने एक भक्त से अपने बेटी को बड़े मंदिर लाने का निवेदन किया। वह बड़े मंदिर आई, पर एम्पायर स्टेट जाने की जिद भी करती रही, जहां गुरुजी विराजमान थे। उसे वहां ले जाने वाला कोई नहीं मिला। पूरी रात वह रोकर गुरुजी के दर्शन के लिए प्रार्थना कर रही थी। मेरी बेटी लगातार गुरुजी का दर्शन करना चाह रही थी और पूरी रात रो रो कर उसका बुरा हाल भी हो गया था, क्योंकि वह तो चाहती थी कि गुरुजी का दर्शन जरूर मिले। अगले दिन सुबह सब आश्चर्यचकित रह गए। जब गुरुजी स्वयं बड़े मंदिर पहुंच गए, तब अशोक ने उनको बताया कि उनकी बेटी को उन्हें याद कर रही थी। गुरुजी मुस्कुराकर बोले कि इसी कारण वे उससे मिलने वहां आए हैं। गुरुजी की कृपा से उनकी बेटी अपनी कक्षा में प्रथम आई और तब से सदा एक प्रतिभाशाली बच्ची रही है। अशोक ग्रोवर गुरुजी के भक्त। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ऐसे ही सभी संगत को ब्लेस करें। गुरुजी का अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, सत्संग कराने का शुक्राना। आप इस दुकान पे आए उसका शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, सबको ब्लेस करते हैं इसका भी शुक्राना। धन धन शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।